पंजाब के गरीब शहरियों को स्लॉटर किया गया, मैं कहूँगा, और हमें बिल्कुल शर्म नहीं आती कहने के। जब बात ये होती है तो पंजाब को भी आवाज़ उठानी चाहिए कि हमारे साथ क्यों। खैबर पख्तूनख्वा में जब ये सर्ज बढ़ी उसके साथ ही तो एपेक्स कमेटी में 2 डिमांड्स आई डिस्कशन में। ख्वाजा साहब आप गवाह हैं इस बात के। उन्होंने कहा कि मुल्क जल रहा है, ये तजवीज़ हम दे सकते हैं कि विद सनसेट क्लॉज जैसा APS के बाद आपने दहशत गर्दी से लड़ने के लिए वहाँ पे खसूसी अदालतें कायम की थी कि मिलिट्री ट्रायल्स हो सकते हैं, वो दिया जाए। वहाँ पे फैसला नहीं हुआ और कहा गया कि हम कंसेंसस से होगा तो करेंगे वरना नहीं करेंगे। एक वो तजवीज़ लाई गई। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमें अपने सिविल सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए। फ़ौज कुर्बानियाँ दे रही है, उनकी कुर्बानियों को हम रायगा नहीं जाने देंगे, लेकिन अपना हिस्सा हम डालेंगे। ये बात इब्तदाई तौर पे मालिक बलोच साहब ने भी कही कि ये टाइम दुरुस्त नहीं होगा। यही बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ जब मौलाना के सामने रखी गई, और उसमें एक एंगल था कि उस तरमीम के ज़रिए जो पहले हरासती मराकज़ थे उनकी भी दोबारा इजाज़त दी जाए, ताकि जो मिसिंग पर्सनस का किस्सा है वो शायद जुड़ा हुआ है किसी ना किसी हवाले से इन चीज़ों से, शायद उसका हल निकले। मौलाना ने कहा कि अगर उसका अच्छा हल निकलता हो तो ये ज़रूर करें, लेकिन सोच लें अभी ना किया जाए। इसका उसी टाइम पे ये तजवीज़ ड्रॉप कर दी गई। इसी के साथ जुड़ा हुआ था आर्टिकल 8 भी। अगर आपको ये शक पड़ता है कि आर्टिकल 8 में तरमीम इसलिए की गई थी कि पेचकस और टाइट करना था आप लोगों के हवाले से, तो आपका तो पहले ही ट्रायल्स जो हैं वो चल रहे हैं और मैटर सब जुडिस है, और जो रेट्रोस्पेक्टिविटी के मामलात हैं और प्रोस्पेक्टिविटी के, उस पर मैं बात नहीं करूँगा। मेरे से ज़्यादा गौर खान भी ये जानते हैं। तो प्लीज़ ज़रा तासुब की ऐनक एक साइड पे रख के थोड़ा आगे चले। उसमें और क्या था, 199 की बात हुई। 199 भी उसी सिलसिले की कड़ी थी कि जिन इलाकों में वो ऑपरेशंस हो रहे होंगे और आइन में कुछ इजाज़त है कि नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से उस मखसूस दौरानिए और उस इलाके में नेशनल सिक्योरिटी एक कंसिडरेशन होनी चाहिए कि नहीं, वाइल एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन, और वो भी अभी तजवीज़ थी, वो ड्राफ्ट का इस तरह से हिस्सा नहीं थी। जो साजिद तरीन साहब हमारे साथी हैं, मैंगल साहब के पार्टी के नुमाइंदे हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, मालिक बलोच साहब बहुत ज़ीरक सियासतदान हैं। कल उनसे परसों बात हुई, फिर कल बात हुई। ये सारी चीज़ें उन स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस हो रही थी। हम हुकूमती इत्तेहाद हैं, माजरत से मुसवदा लाना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, अपोजिशन का काम उसमें से तनकीद करके चीज़ें निकलवाना या शामिल करना है, मैं कीड़े निकालना नहीं कहूँगा। तो हमें हमारा काम कम अज़ कम पूरा हो तो आप तक पहुँचेंगे ना। मीनवाइल एक वाक़या हुआ, हम दोनों अतराफ़ ने उस पर किसी ने तालियां नहीं बजाईं, बल्कि हमने सर जोड़ के बैठे कि हमारे कुछ अरकान की गिरफ्तारियां हुई, मैनर दुरुस्त नहीं था, टाइमिंग दुरुस्त नहीं थी। स्पीकर साहब हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने एक बोल्ड स्टेप लिया, हमने उसमें थोड़ा हिस्सा डाला। क्रेडिट गोज़ टू यू, क्रेडिट गोज़ टू यू। कमेटी बनी हुई थी, ये गुफ्तगू हो रही थी कि ये होने जा रहा है, इस तरह से होगा। कमेटी में इस पे बात शुरू हुई। मैंने जो सेलिएंट फीचर्स थे वो सामने रखे कि आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ है। फौरी तौर पे जोड़ दिया गया उसको कि जी जो चीफ़ जस्टिस रिटायर होने जा रहा है सिर्फ उसके लिए हो रहा है और ये अदालत पे और अदलिया पे हमला है। मैं रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे ये बात करना चाहता हूँ कि माजी करीब में ये हमला कब हुआ था। मैंने तो नहीं किया, मेरे दौरे हुकूमत में तो कोई रेफरेंस फाइल नहीं हुआ। भूल गए हैं हम जो काजी फायज ईसा के साथ और शौकत सिद्दीकी के साथ हुआ, और किस डटाई के साथ आपने उसे सपोर्ट करते रहे। दोनों रेफरेंस जो हैं, दोनों रेफरेंस मुंह पे मारे अदालत ने और वो लोग बहाल हुए और उनकी विंडिकेशन हुई। हम आवाज़ उठाते रहे हैं,
हम ऐसी बातें ना करें, कोई डाका नहीं, कोई चोरी नहीं है, कोई रात का अंधेरा नहीं है। ख्वाजा साहब ने कुछ फीचर्स बता दिए हैं। बड़ी बात ये थी आईनी अदालत कि उसकी शक्ल क्या होगी। जनाब स्पीकर, एक चीफ जस्टिस और जो एक कॉन्सेप्ट है अभी तक कि 7 या 8 जजेस हों और हर वफाक की हर इकाई की उसमें नुमाइंदगी होनी चाहिए। और वो क्या करेंगे, वो जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है 184 की और जो सुओ मोटो का इख्तियार है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हस्पतालों के डिस्पेंसरों के परफॉर्मेंस से लेके शीशे की बोतल निकलने तक इस्तेमाल हुआ है जहाज़ों से, उसको वो रेगुलेट करें। कुछ 199 में जो हाई कोर्ट्स अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करती हैं, उसकी अपीलें जो हैं वो उस अदालत में जाए ताकि एक पैरिटी रहे और आइन की तशरीह जो है वो एक तरह से हो, एक जगह पे हो। वजह क्या है? 60,000 से ज़ायद 61,000 कुछ 100 मुकदमात हैं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं इस वक्त भी। सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या है जनाब स्पीकर? फौजदारी मुकदमात सुप्रीम कोर्ट आते हैं लीव टू अपील के साथ, कई दफ़ा एज अ राइट भी आते हैं जब ओरिजिनल ऑर्डर रिवर्स हुआ हो। दीवानी मुकदमात आते हैं, बैंकिंग से निकले हुए मुकदमात आते हैं, कंपनी बेंचेस से निकले हुए मुकदमात आते हैं, सर्विस ट्रिब्यूनल के मुकदमात आते हैं और इस तरह के और बहुत सारे, और ये आईनी भी। हम लोगों ने अपनी कमज़ोरियों की वजह से हम अपने पॉलिटिकल इश्यूज़ भी हर वक्त हमारी ख्वाहिश होती है कि वहीं पे जाएं और वहीं पे सेटल हों, क्योंकि हम इकट्ठे बैठ के हल नहीं कर सकते। हमने अपने आप को कमज़ोर कर लिया है। हमने नादानियाँ इतनी की हैं कि आपने अपनी सारी ताकत, अपना सारा इख्तियार दीवार के उस पार दे दिया है। कुछ उस पार है, कुछ उससे आगे होगा। मैं बड़ी खुल के बात कर रहा हूँ। ये कब वापस आना है? जब आपने अपना इख्तियार इस्तेमाल करना शुरू करना है, और वो इख्तियार एक ही है, वो कानून साजी है। आप वो कानून बनाए जिसका फ़ायदा लोगों को हो। मैं तो अभी ज़ाब्ता फौजदारी का एक पैकेज लेके आ रहा हूँ जिसमें 90 तरमीम हैं, आपके सामने रखूँगा। अरेस्ट डिटेंशन से लेके FIR के अंदराज से लेके चालानों के दाखिल होने से लेके प्रोसिक्यूशन के रोल से लेके बेगुनाह लोगों को ज़मानतों किन किन ग्राउंड्स पे होनी चाहिए उसमें आसानी करने से लेके ट्रायल्स की टाइम लाइन्स के 1 साल के अंदर ट्रायल कंप्लीट होगा वरना उस जज के खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। ये सारी चीज़ें उसका हिस्सा है। इस आईनी पैकेज में भी बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस का